उस दुनिया के इवज़ माशाअल्लाह लोगों को क्या है, सदका व खैरात में मसरूफ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी इल्म दिया, उस दीनी इल्म के तहत इबादात में मसरूफ है। शुक्रान, जज़ाकल्लाह। तो ये दरअसल क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया उसका बिल्कुल परफेक्ट हक अदा कर रहे हैं। और दूसरा वो है सेक्शन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया नहीं दी, दीन दे दिया। अब ये बंदा कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन दीन का जो इल्म है उस नौइयत से इबादात में तो परफेक्ट है, लेकिन दुनिया ना होने की वजह से सदका और खैरात नहीं है, ज़कात नहीं है, लोगों की माली मदद नहीं कर सकता। लेकिन नीयत ये रखता है कि अल्लाह जो फला आदमी को तूने दीन और दुनिया दिया है, दौलत दी है, अगर वो दौलत तो मुझे देता तो मैं भी वही काम करता जो वो कर रहा है। हो गया दो कैटेगरी। फिर फरमाया दूसरी दो कैटेगरी क्या है, जिसको अल्लाह ने सिर्फ दुनिया दी, दीन न दिया, मालदार बना दिया, गुनहगार मालदार, जिना कर रहा है, चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, हर कस नाकस पर जुल्म कर रहा है, जो चाहे वो कर रहा है, माल इसका है जिसकी वजह से उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। चौथी कैटेगरी वो है जिसको अल्लाह ने ना माल दिया ना दीन दिया, फकीर खल्लाश भी है, साथ में काफिर मुशरिक भी है। अब वो चाहता है, उसकी नीयत ये चाहती है कि अगर अल्लाह मुझे वो माल दे देता जो ये काफिर मुशरिक को दिया है, और उसके जरिए से वो जो कुछ जुल्म कर रहा है और वो जो कुछ भी काम कर रहा है, अगर वो माल मुझे मिल जाता तो मैं भी वो सब कुछ करता। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसको अल्लाह ने दीन और दुनिया दिया, जिसने दीन और दुनिया को सही इस्तेमाल किया, उसको जो सवाब मिलता है वही सवाब जिसको सिर्फ दीन दिया दुनिया ना दिया, नीयत पर उसको भी मिल जाता है। पहली कैटेगरी दो मिलके एक हो जाते हैं। अल्लाह ने जिसको दीन भी दिया दुनिया भी दिया, दीन में भी पक्का है, दुनिया अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, और दूसरी कैटेगरी का जो इंसान था उसको अल्लाह ने दीन दिया लेकिन दुनिया नहीं दिया, लेकिन नीयत वो कर रहा है कि अगर ये दुनिया मिले तो मैं भी उस दीनदार शख्स की तरह मैं भी बहुत खैरात करूंगा, अल्लाह की राह में दूंगा। तो इस नीयत की वजह से अल्लाह दोनों को सवाब में एक कर देता है। और जिसको अल्लाह ने सिर्फ दुनिया दिया, नाहिंजार बना दिया, और वो बुरा अमल के जरिए अपने लिए अजाबात का मुस्तहिक बना लेता है, उस फकीर और खल्लाश को जिसके पास दुनिया भी नहीं है, ईमान भी नहीं है, ये तमन्ना करता है कि अगर मुझे मालदारी मिल जाए तो मैं इसके बराबर का गुनाह करूंगा, तो गुनाह में ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये चार ही किस्म के लोग जीते हैं दुनिया के अंदर। तो इसकी सबसे पहली कैटेगरी वो है जिसमें अल्लाह ने दीन भी दिया दुनिया भी दी। दूसरी कैटेगरी वो है जिसको अल्लाह ने दुनिया नहीं दी, दीन दिया, लेकिन दोनों का इम्तिहान ही हो रहा है और दोनों की नीयतों पर उसको सवाब मिलता है। और जिसको दुनिया दी और जिसको दुनिया भी नहीं दी, आखिरत भी नहीं दी, इन दोनों का भी इम्तिहान ही हो रहा है, दोनों की नीयतों पर उसका दारोमदार है, सवाब है। अब आप अपने लिहाज से सोच लीजिए किस दायरे में आते हैं। जिनको अल्लाह ने दीन और दुनिया दी उस दायरे में आते हैं तो क्या हक अदा कर रहे हैं? जिनको अल्लाह ने दुनिया नहीं दी, दीन दिया, क्या वो लोग ये नीयत रखते हैं कि दुनिया मिल जाए तो अल्लाह की राह में हम वैसा ही खर्च करेंगे, वैसे ही अल्लाह वाले बनेंगे जो अल्लाह वाले हैं हकीकत में? अगर नहीं है तो फिर क्या है? दूसरी कैटेगरी में जिसमें अल्लाह सिर्फ दुनिया दिया, दीनदारी न दी। या नहीं तो चौथी कैटेगरी में है कि अल्लाह ने दीन भी नहीं दिया, दुनिया भी नहीं दी, खल्लाश बना के रख दिया। अब सोचो अपने आप को, ये चार कैटेगरी के लोग हैं जो दुनिया में रहते हैं और ये चारों इम्तिहान दे रहे हैं अपने अपने। जैसे इम्तिहान दे रहे हैं वैसे तुम्हारा नतीजा